कौन सी स्कीम बच्चे फॉलो करें तो बच्चों के पूरे नंबर आ सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी 3-4 दिनों में पढ़ना है, उन्होंने सिर्फ पास होना है, अच्छे नंबर कैसे ले सकते हैं। अगर आपने एमसीक्यूज एक गलत लगा दिया तो वो शायद ठीक हो जाए, लेकिन 2 पे टिक नहीं करना। अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चे वो सर्कल आधा फिल कर देते हैं। जी जी। कुछ इसका भी कोई इफेक्ट पड़ता है। आप मुझे ये बता दें कि एमसीक्यूज जो 15 आने हैं ना, एमसीक्यूज जी 15 वो बच्चे कहाँ से तैयार करें। एमसीक्यूज 27 होंगे, उसमें से 18 करना। आप कौन कौन से चैप्टर्स जो है रिकमेंड करते हैं बच्चों को कि ये चैप्टर्स तैयार कर लें, जी जी, ये छोड़ दें, ये तैयार कर लेंगे ना तो इनके शॉर्ट क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाए। क्वेश्चन तब कंप्लीट होता है जब एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट मुकम्मल करें। दोनों पार्ट मुकम्मल। ये नहीं है कि एक का ऊपर वाला कर लिया, एक का नीचे वाला कर, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, वो बाज़ औक़ात किताबों में वो डब्बे भी बने होते हैं साइड पे करके, जी जी, वो अलग से इंफॉर्मेशन दी होती है, वो क्या शय होती है। इन बच्चों ने ये 4 दिनों में पढ़ना है, वो क्या करें। इन जिन्होंने कह रहे सर जी सिर्फ पास असी होना है, सानू मतलब सिर्फ पास करा दी, औखा सौखा 25 के नंबर आ जाए, साढ़े 20-25 नंबर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं टीचरालॉजी 512। आप लोगों का उर्दू का पेपर भी हो गया और बिहम्दिही ताला हमने जो गेस आप लोगों को प्रोवाइड किए थे अल्हम्दुलिल्लाह 100% उसी में से पेपर आया है। कोई एक एमसीक्यूज, कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन, कोई एक खुलासा, कोई एक दरख्वास्त का कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमारे बताए हुए गैस में से नहीं आया। अगला आप लोगों का पेपर है मैथमेटिक्स का। मैंने सर सईद साहब से गुजारिश की थी कि सर जी हमारे बच्चों को गाइड करें, पेपर कैसे आएगा, कौन सी स्कीम बच्चे फॉलो करें तो बच्चों के पूरे नंबर आ सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी 3-4 दिनों में पढ़ना है, उन्होंने सिर्फ पास होना है, अच्छे नंबर कैसे ले सकते हैं, वो तमाम तर चीज़ें सवालात हमने सही साहब के सामने रख दिए हैं। इंशाल्लाह प्रॉपर आपको गाइड करते हैं। जिन लोगों ने ये ठान रखी है कि हमने सिर्फ पास होना है, वो पास भी हो जाएंगे। और जिन बच्चों का टारगेट ये है कि हमने पूरे नंबर हासिल करने, इंशाल्लाह उनके पूरे नंबर भी आ जाएंगे। जी सही साहब, कैसे हैं आप सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्रिया कि आपने हमें अपने चैनल टीचरालॉजी 512 में मदऊ किया। सर आपकी मोहब्बत, आपने तो आज हम आपको मैथ के पेपर के हवाले से बताएंगे कि इसमें टोटल मार्क्स 75 होते हैं। बच्चों को भी पता है, हाँ जी, आपको भी। हाँ जी। तो इसकी कुछ थोड़ी सी डिवीजन जो है वो इस तरह से है कि पहले तो पहला क्वेश्चन जो आना है वो एमसीक्यूज 15 एमसीक्यूज आने हैं और 15 के 15 ही बच्चों ने करने हैं। अगर एक भी उसमें मिस्टेक होगी तो वो उनका नंबर कट जाएगा। हाँ जी, जाहिर है ये तो। लेकिन एमसीक्यूज में मैं बच्चों को सबसे पहले ये कहता हूँ कि बेटा अगर आपने एमसीक्यूज एक गलत लगा दिया तो वो शायद ठीक हो जाए, लेकिन 2 पे टिक नहीं करना, 1 पे टिक करना। जब 2 पे टिक होगा तो वो कभी ठीक नहीं होगा। अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चे वो सर्कल आधा फिल कर देते हैं। जी जी। कुछ इसका भी कोई इफेक्ट पड़ता है सही गलत पे? नहीं, होना है 1 पे चाहिए, 2 पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, 1 पे। ठीक। जब 2 पे टिक करेंगे तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, सही। वो फौरन ही वो मिस्टेक वो अच्छा, कहाँ से बच्चे एमसीक्यूज तैयार करें, कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने एमसीक्यूज आने, कहाँ से तैयार? 15 एमसीक्यूज आने हैं जी। उसमें हमारे पास टोटल बुक के अंदर 13 चैप्टर हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 8 जो है उसकी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है। तो बाकी चैप्टर 12 बचते हैं। ठीक है। उसमें से हर एक चैप्टर में से एक तो लाजमी आना है। 3 ऐसे चैप्टर में जिसमें से 2 एमसीक्यूज आने हैं। वो चैप्टर नंबर 3, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 है। यानी कि बाकी सब में से एक आना है। जी। और इनमें से 2 आने, इस तरह 15 हो जाए। इस तरह से 15 हो जाए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। कितने करने हैं उसमें से? उसमें से 6 करने हैं। 6 करने। तो 12 नंबर का वो क्वेश्चन है। वो आने कैसे हैं? चैप्टर नंबर 1, ठीक है, 2, 3 और 4, ठीक है। इन चारों चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक है। हर एक में से 2 आने। जबकि चैप्टर नंबर 5 से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो ये टोटल मिलाकर 9 बनते हैं। ठीक है। इन 9 में से 6 करने हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने। अच्छा सर जी, शॉर्ट क्वेश्चन अभी हम शुरू कर रहे हैं, मगर आप मुझे ये बता दें कि एमसीक्यूज जो 15 आने हैं ना, एमसीक्यूज 15 वो बच्चे कहाँ से तैयार करें? एमसीक्यूज तकरीबन मोस्टली रिव्यू एक्सरसाइज के आखिर पे रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज दिए हैं। तकरीबन हर चैप्टर में 10 एमसीक्यूज वही एमसीक्यूज तैयार कर लें तो मोस्टली उसमें से आने। अच्छा, इंशाल्लाह उसमें से आ जाए इंशाल्लाह। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर बच्चे एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज तैयार कर लें जी, तो वो 15 के 15 इंशाल्लाह उनके कवर हो जाएंगे। जबरदस्त होगा। ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात चल रही है, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बता दिया। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने। ठीक। चैप्टर नंबर 5 में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक। और इसमें से टोटल बच्चों ने 6 पार्ट करने। ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि बच्चे पहले 3 चैप्टर भी तैयार कर लेते हैं तो भी उनके 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। अच्छा, पहले 3 में से भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना है कि वो सिर्फ शॉर्ट सिलेबस पे रहें, हाँ स्मार्ट सिलेबस पे रहें। ठीक है, तो पूरी बुक नहीं उन्होंने तैयार करनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक है। 9 में से 6 ही करने हैं। ठीक है। तो उनकी डिवीजन के कुछ इस तरह से है कि चैप्टर नंबर 7, 9, 10, ठीक है। 3 चैप्टर में, हर एक चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक है। जाहिर बात इसमें से अगर 2 चैप्टर भी तैयार कर लेते हैं लेकिन अच्छे तरीके से, हाँ वो 6 उनके हो जाएंगे, उनके 6 इसमें इस पोर्शन से भी 6 करने, इसमें से भी 6 करने। हाँ तो बस 2 चैप्टर भी तैयार कर ले तो वो हो 2 जाएंगे। चैप्टर तैयार कर ले तो ये पूरा जबरदस्त। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है। इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जबकि 6 करने होते हैं। ठीक है। इसमें चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 शामिल है। ठीक है। तो इसमें चैप्टर नंबर 10, 11 और 13 में से, हाँ जी, इनमें से आते हैं 2-2 क्वेश्चन। 2-2 आना। ठीक। लेकिन चैप्टर नंबर 12 जो है हैंडलिंग इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अच्छा जी। चैप्टर नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के हवाले से भी, लॉन्ग के हवाले से, लॉन्ग के अतबार से ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसका। अच्छा सर, मैं यहाँ पे रुकते हुए आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे आप बताएं कि बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप कौन कौन से चैप्टर रिकमेंड करते हैं कि ये बच्चे चैप्टर्स कर रहे हैं उनके सारे शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि ये समझ लें 18 करने, 27 में से 18 करने, 27 होंगे उसमें से 18 करने। आप कौन कौन से चैप्टर्स जो है रिकमेंड करते हैं बच्चों को कि ये चैप्टर्स तैयार कर लें, जी जी, ये छोड़ दें, ये तैयार कर लेंगे ना तो इनके शॉर्ट क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। ये जी चैप्टर नंबर पहले 3 चैप्टर कर लेंगे और उसके बाद चैप्टर नंबर 10, 11 ये 2 कर लें। ठीक है। और साथ में 13, ठीक है, या 11, 13 कर लें तभी ठीक है। ठीक। और इधर से चैप्टर नंबर हमारे पास 7 और 9, ठीक है, या 7, 9 कर लें या 7 और 6 कर लें तभी ठीक है। इनमें से कोई से 2 चैप्टर कर लें, ठीक है, तो इनके शॉर्ट, बाकी छोड़ भी दें तो उनके शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएं। चलिए अल्लाह खैर करे, ठीक हो। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये पहले 2 चैप्टर में से ए पार्ट पहले चैप्टर से, बी पार्ट सेकंड चैप्टर से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है, 2 ए बी पार्ट हैं, ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 और बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी 8 मार्क्स का है, ठीक है, 8 नंबरों का है। तो ये भी आप चैप्टर नंबर 5 और 6 में, 5 में से ए पार्ट और 6 में से बी पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से कोई से 4 चैप्टर, यानी कि ये 3 क्वेश्चन बनते हैं 6 चैप्टर्स में से, पहले 6 में से, ठीक है। अब पहले 6 में से बच्चे अगर कोई से 4 चैप्टर कर लेते हैं, ठीक है, कोई से मतलब या तो पहले 4 कर लें, हाँ, या पहले 2 छोड़ के अगले 4 कर लें, ठीक, या फिर दरमियान वाले 2 छोड़ के पहले 2 और 5, 6 कर लें, ठीक है, ठीक है। तो ये यानी कि बच्चे अगर 4 चैप्टर्स कर लेना, भले पहले 4 कर लें, जी जी, भले दरमियान वाले कर लें, इसमें से 2 उनके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 2 करने कितने होते हैं टोटल? 2 ही करने होते हैं, 3 क्वेश्चन होंगे, हाँ, और 2 करना होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं कि एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन के 2 पार्ट है? 2 पार्ट है। लेकिन ये बच्चे ना गलती करें कि एक क्वेश्चन जो है उसका एक बार कर रहे हैं तो दूसरे भी उसी के साथ वाला भी करें, हाँ, वो एक कंप्लीट क्वेश्चन कंसीडर, यानी कि क्वेश्चन तब कंप्लीट होता है जब एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट मुकम्मल करें, दोनों पार्ट मुकम्मल करें। ये नहीं है कि एक का ऊपर वाला कर लिया एक का नीचे वाला, ऐसा नहीं होगा, वो एक क्वेश्चन कंसीडर होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये 2 क्वेश्चन हैं, ये चैप्टर नंबर 9, 7 और 10, ठीक है। एक क्वेश्चन इन तीनों में से बनेगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 में से बनेगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन उनको करना है, ठीक है, तो ये भी पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब इनमें से चाहे तो वो चैप्टर नंबर 11, 13 और 12 कर लें या फिर चैप्टर नंबर 7, 10 और 9 कर लें। अच्छा, आप एज अ टीचर आपने पढ़ाया है, पूरा सिलेबस आपने देखा है, सिलेबस शॉर्ट भी है, नया भी है, टीचर्स के लिए भी नया तो नहीं है, अलबत्ता है कि बच्चों के लिए ज़्यादा नया, आप लोगों ने तो वो बस चीज़ें देखनी होती हैं। आपने पूरा सिलेबस पढ़ाया, आप क्या कहते हैं कि ये वाले चैप्टर ज़्यादा आसान है, बच्चे ये मुश्किल चैप्टर ये छोड़ दें, ये वाले कर लें, लॉन्ग इसमें से भी हो जाएंगे, तो आप के कौन से चैप्टर्स बच्चों को कहेंगे कि ये छोड़ देना, ये कर लेना, ये आसान भी हैं, लेंथ के हिसाब से छोटे भी हैं वगैरह वगैरह, क्या कहेंगे? मैं ये बच्चों को कहूँगा कि पहले 4 चैप्टर्स कर लें, ठीक है, उसके बाद 7 और 9 कर लें, ठीक है, और साथ में चैप्टर नंबर 11, 12 और 13, ठीक है, ये कर लें, ठीक है, ये बच्चों के लिए ईजी रहेगा। बाकी छोड़ दें,
बाकी छोड़ भी दें तो कोई इशू नहीं लॉन्ग के लिए, लॉन्ग लेकिन एमसीक्यूज के लिए कोई रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज नहीं छोड़ना। अच्छा जी। और शॉर्ट के लिए मैं आपको पहले भी बता के गया हूँ, सही है। कोई वो जिस तरह से जो उनसे चैप्टर को आसान लगते हैं उसके शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें डेफिनेशंस भी आती हैं मैथ? जी जी, डेफिनेशंस भी आती हैं। वो कहाँ से आएंगी? वो बुक में से आएंगी। वो ज़्यादातर रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए होते हैं, डिफाइंस भी दी होती हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी। जी। अच्छा, वो बाज़ औक़ात किताबों में वो डब्बे भी बने होते हैं साइड पे करके, जी जी, वो अलग से इन्फॉर्मेशन दी होती है, वो क्या शय होती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी आ जाते हैं? उसमें से भी आने के चांसेस होते हैं एमसीक्यूज। अच्छा, और शॉर्ट क्वेश्चन? और शॉर्ट तो कम आते हैं लेकिन एमसीक्यूज वहाँ से ज़्यादा आते हैं। अच्छा जी। जी। तो आप ये जो स्कीम हमने बताई है जी, ये कौन से बच्चे फॉलो करें तो अच्छे नंबर ले लेंगे, और कौन से बच्चे, जिन बच्चों ने ये 4 दिनों में पढ़ना है वो क्या करें? यानी जिन्होंने कह रहे सर जी सिर्फ पास असी होना है, सानू मतलब सिर्फ पास करा दियो, औखा सौखा 25 के नंबर आ जाए, साढ़े 20-25 नंबर। पास होने वाले स्टूडेंट्स के लिए है कि एमसीक्यू तो रट्टा तो लगा ही सकते हैं ना, उन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा नहीं है, लेकिन वो याद कर लें, एमसीक्यूज लाजमी याद कर लें। ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बस वो एक एक चैप्टर भी कर लें, हर पोर्शन में से एक, लेकिन उसको अच्छे तरीके से कर लें। ठीक है। तो वो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। यानी कि एक एक चैप्टर तैयार कर लें? नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हर पोर्शन में से, यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसमें से एक एक चैप्टर भी कर लें। ठीक तो है। हर चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो आने ही आने। ठीक है, बिल्कुल। तो वो पास हो जाएंगे। चले, अल्लाह पाक खैर करे। लॉन्ग के लिए भी इसी तरीके से वो इतने ज़्यादा चैप्टर ना करें, कोई से पहले 2 चैप्टर कर लें और एक चैप्टर आखिर से 3 चैप्टर या 2 चैप्टर भी कर लें, 11, 13 और 12, ये 3 चैप्टर आखिर से कर लें। तो वो पोजीशन होल्डर्स बच्चों को पेपर मैथ का कैसे हल करना चाहिए, कोई सुनहरी उसूल 4-5 बताएं। उनको एमसीक्यूज तो सारे करना ही करने, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 9 होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि वो 7 लाजमी करें। अच्छा, 6 के नंबर, यानी कि पोजीशन होल्डर्स जो हैं वो इजाफी करें, एक आध क्वेश्चन, एक लाजमी इजाफी करें। ठीक है, तो ज़्यादा की तरफ ना जाएं। वक्त सम टाइम ऐसा होता है कि वो बच्चे ना ज़्यादा पहले पोर्शन में से 9 करने बैठ जाते हैं, तो 9 के 9 कर लिया, आखिर पे टाइम थोड़ा बचता है। जब लॉन्ग क्वेश्चन करने की बारी आती है, वो जो 6 करने होते हैं वो भी रह जाते हैं, वो लास्ट पे जो लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है ना, वो सम टाइम थोड़ा सा लेंथी आ जाता है, तो टाइम कम बचता है। अच्छा, तो मैं ये कहता हूँ कि 7 इसलिए कह रहा हूँ कि सम टाइम बच्चे को नहीं पता चलता कि मेरा क्वेश्चन ठीक है या गलत, आंसर बाजू का गलत लिख दिया या कोई एग्जांपल, कम से कम एक क्वेश्चन इजाफी लाजमी करें। ठीक है जी, वो इंशाल्लाह पूरे नंबर आ जाएंगे। डायग्राम्स वगैरह बनानी होती है मैथ में? जी, अगर एग्जांपल डेफिनेशन आती है तो उसकी एग्जांपल लाजमी देनी है। अच्छा, तो एग्जांपल वही बच्चा देगा जो डेफिनेशन जिस बच्चे ने ठीक लिख लिया ना, हाँ जी, वो उसके लिए एग्जांपल देना कोई मुश्किल नहीं है। और कहीं पे ये कोई फंक्शन वाले हैं, 1-2 इस तरह के चैप्टर्स हैं कि वहाँ पे डायग्राम लाजमी है। अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चे हाथ से सर्कल ड्रा करना है तो वो हाथ से ही कर देते हैं ऐसे करके, आप क्या कहेंगे? वो मतलब प्रकार का इस्तेमाल करें? प्रकार का इस्तेमाल करें। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 11 है, तो उसमें प्रकार बहुत ज़रूरी है, उसमें ज्योमेट्री में, तो वो प्रकार के अलावा तो वो होती नहीं। अब वो हाथ से ना स्टाइल से बनाते हैं? हाथ से नहीं। अच्छा जी, हाथ से तो वो बिल्कुल सर्कल नहीं सही बन सकता। अच्छा, सर्कल बनाना है या कोई एंगल बनाना है, एंगल भी हाथ से नहीं बन सकता, और वो उसके लिए प्रकार यूज़ करें। चलें, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। ये हो गया कंप्लीट हमारा? जी, हमारा। जज़ाकल्लाह। ले बेटे, सर ने आप लोगों को स्कीम बताई है और ये भी बता दिया है कि कौन से बच्चे पास होना चाहते हैं तो कौन सी स्कीम को फॉलो करें, कौन से चैप्टर्स तैयार करें तो वो पास हो जाएंगे। उन बच्चों के बारे में बता दिया है कि जिन बच्चों ने पूरे नंबर हासिल करने हैं वो कौन कौन से चैप्टर्स छोड़ भी सकते हैं। ये नहीं है कि जिन्होंने पूरे नंबर हासिल करने हैं वो सारी चैप्टर करें, उनके लिए भी रिलैक्सेशन है। ठीक है, वो सारी चीज़ें सर ने बता दी हुई हैं। दीगर आप लोगों के साथ एक फ़ाइल हम शेयर कर लेंगे, उसके अंदर तमाम मालूमात मौजूद है, जो जो सर ने बताया है वो तमाम मालूमात उसमें मौजूद है। PDF की सूरत में वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद MCQs आप लोगों को हलशुदा वो भी मिल सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस, तमाम चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी PDF की सूरत में। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। टीचरॉलॉजी 512 को देखते रहिए और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।